महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 108वें परिच्छेद में संप्रति जो प्रकाशित ग्रंथ है उसमें 108 ही परिच्छेद हैं, लेकिन कुरल काव्य 108 परिच्छेदों में पूर्ण नहीं है, इसके और भी परिच्छेद हैं। पर वो काम पुरुषा पर विशेष व्याख्या किए हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ लिया नहीं है। भ्रष्ट जीवनम पर विचार कर रहे हैं कि जगती में वे ही उछल कूद मचाए हैं जो चार से च्युत हैं। भ्रष्ट जन अपने आप में पूर्ण स्वच्छंदी होकर के इंद्रिय सुख की पूर्ति में तल्लीन है। चारवाह के जीवन जीना जिससे बनता है वो भ्रष्ट जीवन है, जहाँ पर भोजन भोग ही सर्वस्व है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि पुनर्भव नहीं मानता और पुनर्भव नहीं मानने के कारण जो कुछ करना कर लीजिए। ये चारवाक सिद्धांत भौतिक विज्ञानी जो जीव की सत्ता को न मान करके ऊर्जा को मानता है। गर्मी समाप्त हो गई, मृत्यु। लेकिन प्रश्न है, गर्मी समाप्त की हुई किससे, क्या कारण? कोई वस्तु अवश्य होना चाहिए जिससे शरीर की गर्मी समाप्त हुई है, वो है आत्मा। उसे स्वीकारना चाहिए। तो सबसे पहले भ्रष्ट होने के वाले लोगों ने क्या किया? पुनर्भव का लोप किया। जब हम पुनर्भव का ही लोप कर देंगे, तुम किसके लिए पुण्य पाप की बात कर रहे हो, किस लिए सदाचार की बात कर रहे हो? पुण्य पाप को मानेगा तो फिर स्वर्ग मोक्ष भी मानना पड़ेगा, नरक भी मानना पड़ेगा। इसलिए उनके यहाँ कुछ भी घटित नहीं होता। ठीक है, बस जिसका जैसा नियोग है वैसा उनको मिल रहा है। ऐसी जो उनकी मानसिकता है और पूर्ण विकारों से लिप्त और विकारों की पुष्टि में लिप्त ऐसे लोगों का जो भ्रष्ट जीवन है, ये जन अपनी दुष्टसास को व्यक्त करने में अपने अहम की पुष्टि मानते। सुनो ध्यान से, अपनी दुष्टता को व्यक्त करने में अपने अहम का पोषण मानते। किसी गले उतार देना, किसी की हत्या कर देना, किसी को सता देना, किसी धन हरण कर लेना, किसी की स्त्री का हरण कर लेना, ऐसे काम करने के पर ये लोग दुष्ट जन अपने आप को बहुत ऊंचा मानते। पर इन्हें ये बोध नहीं है भावी काल तुम्हारा क्या होगा। और दुष्टों का समूह दुष्ट समूह, दुष्टों का गुरु दुष्ट गुरु, दुष्टों का प्रभु दुष्ट प्रभु। तो इन सब ने मिलकर के अपनी दुष्टता के ग्रंथ भी लिख के रख लिए। फिर आपको अपने ग्रंथों का कहते भाई ग्रंथों में ऐसे लिखा है। अरे ग्रंथ लिखने वाला कौन श्रेष्ठ था? जिस वस्तु को लोक में जनमानस बाल गोपाल अच्छा नहीं मानते हो, उसे तुम धर्म कहते हो, तो धर्म को कहने वाला दुष्ट जरूर होगा। और ऐसे धर्म कहने वाला दुष्ट होगा तो दुष्टों के समूह ने जो दुष्टता का व्यवहार किया है, एक ग्रुप बना लो, समूह बना लो, उस समूह जो कर सके तो ईश्वर की वाणी नहीं हो जाएगी। समझ में आ रहा क्या? इसलिए जो सदाचार ही शून्य है, करुणा शून्य, दया शून्य, वो धर्म हो ही नहीं सकता।
जहाँ दूसरे के प्राणों को लेने के लिए किंचित भी हिचक ना आती हो, वो धर्म नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और पीयूष जैसे पंडितों को प्रभावित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और सुनो, शासन चलाने के लिए तुम नाना अच्छे लोगों के संविधानों को चुरा के बना लिए हो, और तुम कहो कि हमारे दर्शन से देश चल रहा है। आपने स्वीकार किया है विश्व में जितनी अच्छाई थी सबने प्रकट ले ली हैं, तो विश्व की सारी अच्छाई तुमने ले ली हैं। करुणा को और ले लेते, दया को और ले लेते तो कितना अच्छा होता। पशुओं पर दया नहीं, मनुष्यों पर दया नहीं, वो परमात्मा कैसा हो सकता। विश्वताय की दृष्टि जिसकी है वही सच्चा धर्म है। वनस्पति से लेकर के पांचों स्थावरों पर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, मनुष्य, देव, नारकी, पशु, त्रियंच, इन सब पर जिसकी दया बरस रही है वही सच्चा धर्म है। स्वयं को सुख देता हो, दूसरे को सुख देता हो, वही सच्चा धर्म है। अभासंतिकल भ्रष्टा पर ते क्षण सन्निवाह यतः शास्ता नित्यम तिभंति महितले। कल तीसरा पढ़ा था, मत अति दुष्टो इता श्वासमान न्यूनम दुजनम और पुरस्ते ने गर्भदुक्ता स्वा सहिंति। ओहो, अति दुष्टो। अब दुष्टों में क्वालिटियां हैं, दुष्ट, महादुष्ट, अति दुष्ट, प्रचंड दुष्ट। तो अति दुष्ट होता सात्मनम, कोई कम दुष्ट वाला आदमी है तो अति दुष्ट वाला है तो वो उसके सामने प्रशंसा करता है, देखो मैंने ऐसे ऐसे काम किए, इतने लोगों को मार दिया, एक साथ 10 को खड़ा करके गोली मार दी। अरे दुष्ट, तू कौन से बहुत बड़े काम करके, चाहे तुमने कितने यज्ञ कर लिए हो, कितने पाठ पढ़ लिए हो, कुछ भी कर लिए हो, चाहे रोड पर बैठ के पाठ किए हो, चाहे मंदिरों में बैठ के किए हो, चाहे किसी भी स्थल पर बैठ के किए हो, इन पाठ पढ़नों से तुम श्रेष्ठ नहीं हो जाओगे। जीवों पर करुणा तुम्हारी होगी तो तुम श्रेष्ठ हो। संपूर्ण राष्ट्र परस्पर में प्रेम से रहें, यही जैन राष्ट्र है। संपूर्ण राष्ट्र परस्पर प्रेम से रहें, बासल से रहें, सहायता रखें परस्पर में। नहीं छोड़ पर अपने संप्रदाय को मत छोड़ो, कम से कम एक दूसरे को मारो तो मत। श्रेष्ठ ये करुणा का आश्रय लो, यही धर्म है। करुणा का आश्रय लो, यही धर्म है। तो आपने जो पढ़ाई की है वो पुस्तकें हमने सब देख ली हैं। पीयूष मेरे पास भी आई एक पुस्तक है, वो यही कह रही है, बोले एक पक्ष पूर्ण दया में उतर गया है, वो दया को ही सब कुछ मानता है, तो उनका संगीत था जैन धर्म की हो। और दूसरा पक्ष क्रूरता से भरा हुआ है, तो इससे देश की विकास में कमी आ रही है, ऐसा उनका सोच है। परंतु शासन चलाने के लिए क्रूरता नहीं चाहिए पड़ती है। क्रूरों का शासन कोई नाम नहीं लेना चाहता है। ये क्रूर शासक नहीं हुए थे, उसके पहले कोई शासक नहीं था क्या? राम शासक नहीं थे क्या? ऋषभदेव शासक नहीं थे क्या? ठीक है, तो ऋषभदेव नहीं थे क्या? तो आपको बोध होना चाहिए, क्रूरता
होना कोई नियत नहीं है शासन चलाने के लिए। प्रेम से भी शासन चलता है। शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैंने देखा सुब्रत सागर जी आचार्यों के शासन को भी, चलो कान पकड़ो, उठ बैठक लगाओ, जेल कैद खाने जैसे डाले रहते शिष्यों को, कितना प्रताड़ित करते हैं। मैंने हर संप्रदाय के गुरु को देखा। हम बिहार कर रहे थे, महाराष्ट्र में 4 चेले बैठे थे सामने। एक गुरु महाराज, उनने गाली देना शुरू किया। उन्हें बाप रे, गाली 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 गाली। इतने सुंदर चेहरे थे उन साधुओं के जो चेले थे, पर वो पता नहीं उस गुरु महाराज क्या हो गया, वो पूरी गाली गाली बकता रहा। हमको थोड़ा रुकना था, वहाँ पर विश्राम किया, बैठे थक गए थे थोड़ी देर, चलते चलते उसी पटिया पे जाके हम लोग बैठे। उसने तो गाली देना शुरू किया अपने शिष्यों को। ठीक है, हम लोग निकल गए। फिर आपको मैंने प्रयोग दिखाया। एक आपकी नग्न महात्मा ने एक ऐसा मारा, मैंने हाथ पकड़ लिया उनका। देखा था या आपने देखा था कि भाई भूल हो रही है तो भूल तो होने दो, पर तुम भूल क्यों कर रहे हो? पाट गला गाल पे। ठीक है, कोई दुलार का नहीं था, गुस्सा का था। तो हमने हाथ पकड़ा उनका, आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दूसरी बात, आप इनको अनुशासन कराते क्यों हो? अनुशासन सिखाओ ना। अनुशासन उन पर करने के पीछे उन्हें अनुशासन सिखाओ, तो उसे भी अपना धर्म माने, उसे अपना हित कर्तव्य माने। जो कर्तव्य मानेगा तो उसको डांट के भगाना नहीं पड़ेगा। कर्तव्य ऐसा होता है, उसको स्वयं चिंता होती है। 2:40 पर वो ग्रंथ उठाने चला गया, भाई जिनवाणी गीली ना हो जाए, ऐसे कर्तव्य भरो। 3 बजते हैं वो प्रकाश लेके पहुंच गया, ऐसे कर्तव्य सिखाओ। ठीक है, हवा चली, पानी आया, छाया करने पहुंच गए, कर्तव्य सिखाओ। भक्ति उत्पन्न कराओ, वो भक्ति उत्पन्न होगी उनके अंदर तो आपको दंड नहीं मानना पड़ेगा। और भक्ति उत्पन्न किए बिना तुम अनुशासन करोगे तो वे मौका खोजेंगे कब इनको हम किनारे लगाएं, हिलने लगा दें। ठीक है, अब जिनके अंदर नास्तिपना भरा हुआ, ठूस ठूस नास्तिपना भरा है, तो आप उनको सम्यक भी बोलेंगे ना, वो नास्तिक की व्याख्या करेंगे। जैसे भोले हैं, सोमसागर हैं, तो ये नास्तिक रूप चिंतन इनका है, नकारात्मक सोच। ठीक है ना, आप लोग आंग्ल में बोल देते हो निगेटिव थिंकिंग। ओह, तो निगेटिव थिंकिंग वाले लोग, नास्तिक लोग हैं ना, ये कभी श्रेष्ठ को सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए उभय दृष्टि में जैन दर्शन बोलता है स्याद्भात। आपको अलग से पहलू की आवश्यकता क्या, लेकिन स्याद्भात का अर्थ समझना चाहिए। क्रूरता में स्याद्भात क्रूरता खड़ी नहीं करता। वो हमारे प्राचीन शास्त्रों में क्रूरता का प्रयोग नहीं किया गया है। उनकी विशुद्धि के लिए अनुशासन और क्रूरता में भेद नहीं करोगे। अनुशासन एक अलग वस्तु है और क्रूरता अलग वस्तु है। इसलिए क्रूरता वो है कि किसी ने कुछ भी किया डाल दो उसको घानी में, ये क्रूरता है। पहले सुनिए दंड व्यवस्था। क्रूर लोगों की दंड व्यवस्था अलग है, सज्जनों की दंड व्यवस्था अलग है। क्रूर लोगों की दंड व्यवस्था अलग है। कोई तुम्हारे घर के द्वारे से निकल जाए शूद्र, उसके पैर काट दो, ये दंड व्यवस्था की क्रूरता है। कोई तुम्हारे आसन में बैठ जाए, उसके नीचे की चमड़ी उतार के फेंक दो, एक दंड व्यवस्था की क्रूरता है। कोई ने वेद का शब्द सुन लिया, उसके कानों में रांगा पहले भर दो, ये दंड व्यवस्था की क्रूरता है। ठीक है ना, यदि ये चलती होती ना तो ये वर्तमान में बंद क्यों नहीं क्रूरता, समझ रहे ना। अन्य जो देश हैं उनमें किसी ने अपराध किया तुरंत हाथ काट के फेंक दो, ये क्रूरता है। अरे
आपको बोध होना चाहिए है भारत सरकार में क्या हो रहा है। जिसने अपराध किया है उसको जेल में डाल दिया। जो जिस विषय का जानकार है वो काम करवाते हैं, चलो बेटा तुम यहाँ दंड भी भोगो और देश की उन्नति के लिए काम भी करो। जेल में प्रेस मैं देख के आया हूँ, प्रवचन करने गया था, ठीक है। वो कागज लेकर ढो रहे थे बेचारे, ठीक है। जेल में कपड़े सिल रहे हैं, कुछ लोग हैं बुड्ढे ठेड्डे टाइप के जो कपड़ा सिलना जानते हुए कपड़े सिल रहे हैं। जेल में बहुत काम होते हैं सुब्रत सागर जी, ठीक है ना। बोले काम करवाओ इनसे, तो साश्रम कारावास काम करवाओ, वो ठीक है। उनके प्राण मत लो, पैसे मिलते ठीक है, प्राण मत लो, उनको सुधरने का मौका दो। तुमने प्राण ले लिए, एक प्रश्न है भारत बड़े गंभीरता का है और भारत सरकार को और विश्व की सरकारों को सुनना चाहिए। सुब्रत सागर जी जीव के परिणामों की दशा, भूल से जान कर उसको कोई अपराध कर दिया, लेकिन श्रेष्ठ कोई कला का कलाकार था वो एक ही इकलौता था, उसको तुमने फांसी पर चढ़ा दिया, कुछ आगे पीछे देखे बिना। एक कला का लोप कर दिया तुमने। होना ये चाहिए था उसको निगरानी में रखते हुए जेल में बंद करके उससे कहो कि अब आपको यही दंड है, ये छात्रों को तुम कला सिखाओ। वो अपने सामने दंड अधिकारी को सामने रख करके ये कलाएं सिखाओ, तो उसे कला सिखाएंगे ना तो वो बाहर निकालना मत, नहीं तो बाहर उपद्रव मचाएगा, हत्या करेगा लोगों की। उसको अंदर ही रखो, भोजन दो, उसका ज्ञान का उपयोग करो। जब राम के राज्य में रावण के यहाँ भी जब विद्या सीखने लक्ष्मण जा सकते हैं तो इससे शिक्षा लेना चाहिए। विद्याएं कभी गलत नहीं होती हैं, कलाएं अशुभ नहीं होती हैं, कलाएं किसी से सीखी जा सकती है। इसलिए आपने एक सीधा प्राणदंड दे दिया, एक विद्या का तुमने लोप कर दिया। उस विद्या को जानने वाले और भी लोग थे पर वैसी हुनर नहीं थी। तुम्हारे घर में रोटी बनती क्या? आपकी माँ ने कभी रोटी बनाई क्या? रोटी तो हर घर की माँ तो बनाती है, पर सुंदर मखमल जैसी हाथ में आते ही आपकी खाने की इच्छा हो जाए, उत्साह बढ़ाने वाली रोटियां ये हर माँ नहीं बना पाती है। भाई काले कलूटे, जले जलूटे और मोटे मोटे टक्कर, आधे कच्चे, ये तो कोई भी बना देगा। जेल में मिल जाते ऐसे तो। जिस दिन ऐसी रोटी मिले तो भाई मतारी खिलाए, समझ लो तुम जेल की खाना खा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारी माता जी की तुम्हें रोटी की याद आ रही है तो मतलब तुम्हारा राग नहीं गया अभी तक। मतलब तुमको आज तक माँ की रोटी याद आ रही है। आइए, समझ में आ रहा है? तो मतलब समझना चाहिए, आपने जो दंड संहिता को क्रूरता में बोला, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। बोले दंड संहिता क्रूरता नहीं है, नहीं तो हमारे आगम क्रूर हो जाएंगे, प्राचीन शास्त्र क्रूर हो जाएंगे, जबकि ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, दंड व्यवस्था जो है दया है। जो दंड व्यवस्था दया है, बोले कैसे दया? उसको सबसे पहले अपराधी को जेल में डाल दिया जाता है। यदि उसको जेल में नहीं डालेंगे तो जनता, सामान्य जनता मार डालेगी उसको, और वहां तो उसकी रक्षा की गई है, ठीक है ना। उसकी पहले रक्षा की गई है, इसके बाद फिर धाराएं लगाएंगे, देखेंगे। अब वो कोई अति करेगा तो वो अलग व्यवस्था है, लेकिन दया है। कैसे दया? कोई हत्यारा आदमी है, यदि उसको जेल में नहीं डालेंगे, वो इतनी हत्या कर चुका और कर देगा, तो उन लोगों की रक्षा करेगी, दया है। उसकी रक्षा की ये दया है, उसके माध्यम से होने वाली हत्या को विरोध का ये दया है। इसे दंड व्यवस्था को आप क्रूरता नहीं कह सकते हो। क्रूर लोग जो ने क्रूर दंड व्यवस्थाएं की हैं वो उनकी अलग व्यवस्था थी, लेकिन जो सहज व्यवस्था है हमारे पास, अरे देश का संविधान है, हमारा सबसे पहला संविधान प्राचीन शास्त्र है। तो जो भ्रष्ट पुरुष हैं वे क्या करते भी नहीं, अपनी बड़प्पन दिखाते हैं, मैंने ऐसा कर दिया। अरे तुम एक क्या डीक मार रहे हो,
इस डीक मारने से होगा क्या? अनुशासनहीनता फैला रहे हो, दुष्टता का प्रचार कर रहे हो, कितने को दुष्ट बनाओगे? बोला कुछ नहीं, कुछ पत्थर रखना चाहिए है, मिट्टी का तेल रखना चाहिए है, पेट्रोल डीजल रखना चाहिए है, छुरी रखना चाहिए है। तुम्हें समझ में आया आपको? अरे भाई ये कौन नहीं समझ रहा है? आप कौन नहीं समझ रहा है? इस प्रकार की व्याख्या करके देश के अंदर लोगों के लिए आप क्यों क्रूरता सिखा रहे हो? ये क्यों नहीं सिखाते हो? गली गलियारे में प्याऊ लगाना चाहिए, ये क्यों नहीं सिखाते? भूखों को भोजन कराना चाहिए, ये क्यों नहीं सिखाते हो? गरीबों को दान देना चाहिए, ये क्यों नहीं सिखाते? साधु संतों पर करुणा करना चाहिए, ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि संपूर्ण विश्व के प्रति मैत्री भाव स्थापित करना चाहिए? प्रज्ञा तब चलती है पुण्य हो तुम्हारा। आइए, इसलिए अति दुष्ट न्यूनम पश्य दुर्जनम। तो वो मालूम क्या करता है, जब कोई दुष्ट से मिलता है तो बड़ा अति दुष्ट जो है ना, वो उसको छोटा मानता है, वो अपने बड़े चढ़े दुष्ट कर्मों को सामने अपने मान से बड़प्पन करता है, बहुत बड़ा कहता है स्वशास्ता वर्णन तत्पुरस्ते, उसके आगे वर्णन करता है। गर्भोत्या सुभाग से हंती, अपने गर्वत आश्रय का वहाँ प्रयोग करता है, वर्णन करता है, अपने बड़े मान से कहता है कि मैंने ऐसा किया है। हे मित्र, आप न किसी के मिथ्यात्व की पुष्टि की यहाँ व्याख्या करो, न क्रूरता की पुष्टि की व्याख्या करो, न मुझे किसी के चमत्कार सुनाइए, न किसी के दुष्ट कर्म सुनाइए। यहाँ तो साम्य भाव सुनाइए, साम्य भाव ही धर्म है।